हमारे देश का कानून बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक किसी क्लाइंट ने मुझे एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। किसी मर्डर के केस में 3-4 एक्यूज हैं, उसमें से 2 एक्यूज मेरा क्लाइंट है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनको, और बाकियों में कोई और वकील साहब हैं। अब ये दोनों के दोनों पीओ डिक्लेयर हो गए, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मतलब पुलिस आपको ढूंढ रही है, आप भाग रहे हैं, अब्सकॉन्डिंग हैं, आपका कोई अता पता नहीं है, तो आपको इनफ टाइम दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट पीओ डिक्लेयर कर देती है कि भाई ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और इनको ढूंढ के लाया जाए। जब पीओ डिक्लेयर हो जाता है तो नॉर्मली बेल नहीं मिलता है, कहीं भी चले जाएं बेल नहीं देगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि आप खुद को सरेंडर कर दें। तो उनमें से एक एक्यूज जो है उसने कहा कि जी अब क्या उपाय। हमने कहा दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप सरेंडर करो जाके। उन्होंने पूछा कि कहाँ करें सरेंडर। मैंने कहा कोर्ट में सरेंडर कर दो, बढ़िया होगा, रिकॉर्ड रहेगा, कुछ अनहोनी ना होगी। वो अपना दिमाग लगाने लगा और वो क्या किया, हमारे डायरेक्शन को ब्रीच करके डायरेक्ट पुलिस वाले के पास चला गया। अब कुछ ऐसी घटना हुई वहां पे कि पुलिस वाले को गोली चलानी पड़ी और उसके पैर में गोली लग गई, पैर में गोली चला दिया, और उसके ऊपर और भी 3-4 मर्डर के केसेस, अलग अलग केसेस डाल दिए। दूसरा जो कोई एक्यूज था वो डर गया कि वकील साहब उसको तो पैर में गोली मार दिया। मैंने बोला मना तो किया था जाने के लिए, मैंने बोला था कोर्ट में सरेंडर कराएंगे, आप मेरी एडवाइस को आप माने नहीं, तो ये आप कंसिक्वेंसेस आप देखें खुद। तो चलो खैर वो तो अलग बात है। दूसरा कोई एक्यूज कहा कि जी हमें तो कोर्ट में सरेंडर करना है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं, सरेंडर कर देंगे। बोला वकील साहब कितना समय लगेगा। मैंने कहा 2-3 दिन का समय लगेगा। बोला 2-3 दिन सरेंडर करने में, बेल थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि हम चले जाएं जेल में, तभी इतना समय। बोले कोशिश करते हैं, 1-2 दिन में हो जाए तो ठीक है। अब प्रोसीजर ही ऐसा है कि आपको पहले एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जब वो एप्लीकेशन आप लगाएंगे उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। उसके बाद आईओ को, जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उस पर्टिकुलर केस का, पुलिस वाले को समन किया जाएगा कि आप आ जाओ, बुलाओ और देखो कि भाई उसका क्या कहना है, और अल्टीमेटली आइडेंटिफाई तो वही करेगा कि हाँ ये वही एक्यूज है। तो एप्लीकेशन जब लगाया तो फिर 2 दिन का डेट लग गया, उस दिन जज साहब आए नहीं। फिर नोटिस जो हुआ, फिर 3-4 दिन का डेट लग गया कि उस दिन आईओ आएगा, कहीं और दूसरी जगह ड्यूटी लगा हुआ है, वटेवर, ये चीजें होती रहती है। तो क्लाइंट से रहा नहीं गया, बोला वकील साहब क्या है, अरे हम तो जेल में जाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी इतना पापड़ बेलना पड़ेगा। प्रोसीजर है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। यदि हम वैसे किसी को मान के चलो कोर्ट में अपीयर करा दें कि जी यही एक्यूज है, इसको जेल में भेज दो, और जज साहब ने भेज भी दिया, उसकी आइडेंटिटी कौन बताएगा कि वही एक्यूज है? वो तो आईओ ही बता सकता है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ही तो बता सकता है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि हाँ यही एक्यूज है। पता लगे आप पैसे वाले हैं और पैसे खिला करके किसी गरीब व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि जी मैंने ही गुनाह किया, मुझे जेल में डाल दो, और जेल से बाहर आओगे तो आपका कुछ करार हो, उससे एग्रीमेंट हो गया कि 10 लाख रुपए दे दें। ठीक है चलो कुछ दिन